ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीएसएफ अब पूरी तरह से और अलर्ट हो चुकी है और अब जो वीडीजीज हैं उन्हें बीएसएफ के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरनिया की ये तस्वीर है, जहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो इन वीडीजीज को ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं ताकि जो हथियार हैं उन्हें किस तरह से खोला जाए, उसके बाद उन्हें वापस जोड़ा जाए और उसके साथ साथ किस तरह से ये हथियार चलाए जाएं। इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त बीएसएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त इन वीडीजीज को दे रहे हैं, क्योंकि इन वीडीजीज की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इन वीडीजीज का जो है वो काफी अहम रोल जो है वो रहा है। और आज ये वीडीजीज जो है पूरी तरह से तैयार हैं, जो पाकिस्तान की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। कुछ वीडीजीज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएसएफ के जो जवान आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह की ये ट्रेनिंग है और कितना फायदा आपको नजर आ रहा है? फायदा सर, और बीएसएफ वाले जो ट्रेनिंग हम सिखा रहे हैं बहुत अच्छा। हम पीओके भी लेना है, अभी थोड़े पीछे थोड़ा छोड़ना पीओके भी, हम पीओके भी साथ खड़े हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, तो सर ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, पहले आपके पास दूसरे हथियार थे लेकिन अब ऑटोमेटिक वेपन है, इनका कितना फायदा आपको मिल रहा है? बहुत है, बहुत ज्यादा। और इसका पहले हमको थोड़ा कहा करने पड़ती थी, ऑटोमेटिक हथियार है, जो आते के बाद आते थे उसको वास्ते दूसरे हथियार हैं, वो उससे थोड़ा चलेगा। तो मुकाबला हम बहुत करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आपका उत्साह कितना और बढ़ गया है? अगर बहुत ज्यादा, अभी पीओके भी लेना है, अभी तो जारी है। पीओके लेना तो है, मोदी जी बोल रहे हैं पीओके लेना तो लेना है, छोड़ना नहीं है। तो अभी अगर बीएसएफ के साथ मिलकर आपको आगे सीमा पर जाकर लड़ाई लड़नी चाहिए, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार, पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे, रेडी रहेंगे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बीएसएफ ने किस तरह का जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया? बहुत अच्छा। अगर मोदी बोलता ना मतलब कि सिंदूर है तो सिंदूर ही जारी रहेगा, जारी रहेगा। अभी तैयार हैं? तैयार है, रेडी हम। सर, आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और कितना आपके मन में जज्बा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए? सर, बीएसएफ हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही है और हमें पूरा सिखलाई दी जा रही है कि कैसे मतलब दुश्मन से लड़ना है, कैसे हथियार को रखना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें कर रही है। और हमें मतलब हम बीएसएफ के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। गांव की सुरक्षा जो है उसका जिम्मा आपके ऊपर है, क्योंकि बीएसएफ सीमा पर लड़ रही है, तो किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद काम करेंगे आगे? जी सर, मतलब ट्रेनिंग से हमें काफ़ी फायदा हुआ है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है हमें, मतलब अभी ट्रेनिंग लेने से तो हम मतलब आगे पहले से बढ़िया काम कर सकते। इस तरह से बीएसएफ का शुक्रिया अदा करेंगे, एक सब तरफ वो सीमा पर जो है वो लड़ रहे हैं और दूसरा आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जी, बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हैं हम इनके, जो हमें मतलब इतना सिखा रहे हैं। और जी बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ट्रेनिंग है इसका कितना फायदा है? सर, बहुत फायदा है। बीएसएफ ने हमें अच्छी तरह से इसको खोलना, जोड़ना, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे रख रखाव करना है, इसके बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब जो है वो दिया है और अब अगर कोई घुसपैठ करके इस तरफ आता है तो आप लोग कितने रेडी हैं, किस तरह से उसे जो है वो जवाब दिया जाएगा? सर, पूरी तरह तैयार है जवाब देने के लिए, पूरी तरह से तैयार। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना फायदा इस ट्रेनिंग का आपको मिल रहा है, क्योंकि अब आपके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, पहले दूसरे वेपन जो है वो आपके पास होते थे? बहुत फायदा है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ट्रेनिंग से कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। क्या क्या सीखा आपने? राइफल चलाना, खोलना सीखा है, बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल, ये जो वीडीजीज हैं जिन्हें बीएसएफ की तरफ से इस वक्त ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है और ये लोग जो हैं इनका हौसला पूरी तरह से बुलंद है, क्योंकि सीमा पर बीएसएफ जो है वो ड्यूटी को अंजाम दे रही है। लेकिन उसके बाद अंदर की बात करें तो इन लोगों के जो कंधे हैं उन पर सुरक्षा का, इस गांव की, देश की सुरक्षा का जिम्मा है, ये पूरी तरह से उसका निर्वाह जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और बीएसएफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये लोग बीएसएफ के साथ सीमा पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं और पीओके ये लोग जो हैं वो लेंगे। इन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पीओके भी लेंगे और ये लोग जो हैं पीओके लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो ये भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ यहाँ से पार जाकर पीओके जो है वो लेने का भी दमखम रखते हैं। रवि शर्मा।